जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है नवीन पडियार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यूपीएससी, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आता ही आता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल क्या है। तो इसकी परिभाषा होगी कि आकाशगंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आइए सबसे पहले सूर्य के बारे में कुछ तथ्यों को पढ़ते हैं। सूर्य का जन्म 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसकी वजह से सूर्य में लाइट और गर्मी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी तक सूरज की प्रकाश में आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। सूर्य का व्यास यानी डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर है और सूर्य एक मीडियम साइज का तारा है। और सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है और सूर्य खुद पृथ्वी जैसा घूमता है। मतलब सूर्य में एक दिन होने में पृथ्वी का 27 दिनों का टाइम लगता है। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा अल्फा सेंचुरी है। असल में ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी, ये 3 तारों का समूह है, जिसे 3 तारों का समूह भी कहा जाता है। अब देखते हैं सौरमंडल में ग्रहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले देखते हैं बुध ग्रह के बारे में। यह सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है, साथ ही ये आकार में सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है और यह ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी पूरी करता है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस है और रात में बुध ग्रह का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी के कारण यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है और यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। शुक्र ग्रह, शुक्र को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र का आकार, घनत्व और व्यास लगभग एक जैसा ही होता है। इसे सर्वाधिक गर्म ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड 90% से अधिक के बादल पाए जाते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकने वाला ग्रह शुक्र है। इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 224.7 दिन का समय लगता है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, यह सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। इसका 71% भाग जल तथा शेष भाग भूमि से ढका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री भी झुकी हुई है। पृथ्वी की आकृति गोलाभ है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसको घूर्णन करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। यह अपनी दूरी पर 25 डिग्री झुका हुआ है। यहाँ की घाटियाँ रेगिस्तान और बर्फीली चोटियों के समान ही है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर स्थित है। बृहस्पति, इस ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में घूमता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में पूरी करता है। इसका द्रव्यमान और मंडल के अन्य ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना और सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है। इस ग्रह के 69 उपग्रह हैं। इस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। शनि, पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह 82 इसी ग्रह के हैं। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। शनि सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 वर्ष में पूरी करता है। शनि ग्रह के 82 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का एक उपग्रह फोबे जो उल्टी दिशा में घूमता है। इस ग्रह को गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से खोजा था। शनि ग्रह पर 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैस है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अरुण यानी यूरेनस, यह दूरबीन द्वारा पाया जाने वाला पहला ग्रह था। इसे यूरेनस भी कहते हैं। यूरेनस प्रत्येक 84 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी लगभग 3 अरब किलोमीटर है। यूरेनस का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 14.5 गुना है। यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस के 27 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है। सूर्य से वरुण की दूरी 2870 मिलियन किलोमीटर है।
अधिक झुका होने के कारण यह लेटा हुआ प्रतीत होता है। वरुण यानी नेपच्यून। वरुण ग्रह को नेपच्यून भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग 16 या 19 घंटे में पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्षों में पूरी करता है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना ज़्यादा है। वरुण की सूर्य से दूरी 449 करोड़ 83 लाख है। अरुण व वरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। वरुण ग्रह के उपग्रह 13 है। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। पुच्छल तारे यानी कॉमेट्स। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकलती है। उल्का पिंड यानी मेट्रॉइड्स। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश उत्पन्न होता है। इन्हें ही टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी सौरमंडल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।